हालात यूं ही नहीं आते। जब पाप का भांडा फूटता है, अमाल बस से बदतर हो जाते हैं, जुल्म अनारकियत उरूज पर आते हैं और फिर तौहीद उम्मत से खत्म होना शुरू होती है। इबादत उम्मत कोताही गफलत बरतती है। मामलात में झूठ, गबन, धोखा और लोगों के जो कर्ज वगैरह लिए हैं उसमें धोखाधड़ी करता है, तो फिर अल्लाह की तरफ से वबा, माशिरत हमारी खराब, फिर अल्लाह की तरफ से वबा आती। आज हालात देखिए, ये सब कुछ मेरे अंदर, आपके अंदर पाया जा रहा है, जिसके नतीजे में अल्लाह की तरफ से हालात। अल्लामा मजूब ने कहा, जब कहा मैंने ए अल्लाह मेरा हाल देख, जब कहा मैंने ए अल्लाह मेरा हाल देख, हुक्म आया मेरे बंदे पहले अमाल तो देख। तेरे अमाल हमारे पास ऐसे चढ़ रहे तो हमारे फैसले उसी तरह उतरेंगे। जैसी करनी वैसी भरनी है जरूर। अल्लामा मजूब ने कहा, वहरे गफलत ये तेरी हस्ती नहीं, वहरे गफलत ये तेरी हस्ती नहीं, देख जन्नत इस कदर सस्ती नहीं, रह गुजर दुनिया है ये बस्ती नहीं, जाए आयशो इशरतो मस्ती नहीं, तू बराए बंदगी है याद रख, फर्ज तुझ पर बंदगी है याद रख, चंद रोजा जिंदगी है याद रख, वरना फिर शर्मिंदगी है याद रख, एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है। कब तक हम करोगे? कब तक मस्जिदों को वीरान करोगे? कब तक फराइज को छोड़ोगे? कब तक हम जुल्म और बर्बरियत में लगे रहेंगे? भाई भाई का दुश्मन है, बाप बेटे से नाला है, बेटी माँ से मुतनफिर है, रिश्तेदार रिश्तेदार से दूर भाग रहा है, आपस में इंतशार है, लड़ाई झगड़े हैं, इख्तिलाफात है, मसलकी इख्तिलाफात में जितनी ये उम्मत घिरी हुई है, आज उसी का नतीजा है। तू वो जमात का, तू वो जमात का, मैं ये जमात का, वो जमात का। हम मुस्तहिबात में एक दूसरे पर कुफ्र के फतवे दाग रहे, एक दूसरे को काफिर कह रहे। मसलकी इख्तिलाफात, खानदानी इख्तिलाफात, माशरती इख्तिलाफात और फिर घरेलू इख्तिलाफात में ये उम्मत ऐसी घिरी हुई है जिसके नतीजे में हालात दिगरगो है। अल्लाह की भी मदद हमारे साथ नहीं है। अल्लाह भी आज हमारे साथ मददों का मामला नहीं कर रहा है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने उसके असबाब जिक्र किए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप कुरान उठाकर देखिए। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान हकीम में 4 पारे में सूरह आल इमरान में आयत नंबर 160 अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, इन यंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम, अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे तुम पर कोई गालिब आ ही नहीं सकता। ये आयत बतला रही है कि आज मेरे आपके साथ, इस उम्मत के साथ अल्लाह की मदद नहीं है। अल्लाह की मदद होती, ये क्या ऐसे कितने फिरौन आ जाए, हमारा बाल बाका नहीं कर सकते, हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। कितने बड़े बड़े जालिम दुनिया में आए, उन्होंने जुल्म सितम किया, लेकिन अल्लाह की मदद थी, अल्लाह तबारक तआला ने उनको ज़ेरो ज़बर कर दिया। आज हमारे साथ ये मामलात हो रहे, हू बहू वही हालात आज इस उम्मत पर है, लेकिन अल्लाह की मदद क्यों नहीं है? अल्लाह तबारक तआला ने कुरान हकीम में 4 पारे में सूरह आल इमरान में आयत नंबर 160 में कहा, इन यंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम, अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे तुम पर कोई गालिब आ ही नहीं सकता। आज अल्लाह की मदद मेरे आपके साथ है? नहीं है। अल्लाह की नजर है, फनसियहुम, हमने अल्लाह को भुला दिया, फअंसाहुमुल्लाह, अल्लाह ने भी मुझे आपको भुला दिया है। हम नसियम मनसिया हो गए, हम ऐसे, हमें भुला दिया गया है कि हमारी तारीख भी नहीं दोहराई जाएंगी। सने 6 हिजरी उठाकर देखिए, 6 सदी हिजरी में जब गौरिस्तान में सुल्तान शिहाबुद्दीन गौरी, नाम सुना है, 1144 में 1205 तक इसकी हुकूमत चली, जंग में मारा गया। इसकी पूरी जिंदगी जो है 50 साल तक ये घोड़े पर सवार रहा, घोड़े की पुश्त तक। वो गौरिस्तान में सोया हुआ था कि अचानक उसको ख्वाब दिखा, और ख्वाब में उसे बताया गया, ख्वाब में कहा गया क्या है, शिहाबुद्दीन शिताब कुनद,
बर हिंदुस्तान तवज्जो कुनत कि ए शिहाबुद्दीन, हिंदुस्तान में बहुत जुल्म सितम हो रहा है और जुल्म इंतहा पर है, हिंदुस्तान की तरफ तवज्जो कीजिए। और हिंदुस्तान में जो बादशाह है नारायण का परतवी राज, उसके दौर में मुसलमानों पर बहुत जुल्म हो रहा है और उसे ऐसा सबक सिखाइए। अब जैसे उसने ख्वाब देखा, बेदार हुआ, उसने उसी वक्त उलमा को, सुलहा को, उजरा को, दानिशमंदों को तलब किया, मशवरा किया कि मैंने ऐसा ऐसा ख्वाब देखा है। ख्वाब पर अमल नहीं किया फौरन, हालांकि ख्वाब nubuwwत का 40वां हिस्सा, 46वां हिस्सा, 70वां हिस्सा, 72वां हिस्सा और nubuwwत की इब्तिदा जो हुई है वो मुबश्शरात ख्वाबों के जरिए से हुई। बुखारी शरीफ की हदीस है, अज़दकुम रुया अज़दकुम हदीसा, जो जितना रास्त बात सच्चा होगा उसका ख्वाब उतना सच्चा। नुबुव्वत का हिस्सा है, लम यबका मिनन नुबुव्वति इल्लल मुबश्शरात, किताबुत ताबीर बुखारी शरीफ, इमाम बुखारी ने कहा कायनात में कोई चीज नहीं बची सच्चे ख्वाब। उसने सबको तलब किया, जैसे सब आए, आने के बाद उलमा ने, सुलहा ने राय दी एक वफ्द को हिंदुस्तान भेजा जाए। गौरिस्तान से एक वफ्द हिंदुस्तान आया। जैसे हिंदुस्तान आया, हिंदुस्तान में देखा परतवी राज की हुकूमत थी। उसके हुकूमत में मुसलमानों पर इतना जुल्म था कि जो मुअज्जिन होते थे अज़ान देते ही उनकी जुबानें काट दी जाती थी। इमाम इमामत करता उसे कत्ल कर दिया जाता। मुस्लिम लड़की पहले हिंदू इस्तेमाल करता, उसके बाद मुसलमान उससे शादी करता। ये जुल्म सितम जब उस वक्त ने देखा, जाकर जैसे गौरिस्तान पहुंचा, शिहाबुद्दीन गौरी से रो रो कर, चीख चिल्लाकर उसने पूरे मुल्क के हालात, उस जमाने में छठी सदी हिजरी चल रही थी, शिहाबुद्दीन गौरी का जमाना था, तो उसने एक लश्कर तैयार किया और वहां से निकला। और निकलने के बाद जैसे ही वो अफगानिस्तान होते हुए नारायण पहुंचा, परतवी रात को पता चला, उसने एक लश्कर जर्रार लेकर शिहाबुद्दीन गौरी के लश्कर पर हमला किया। अलम इस्लाम का ये लश्कर ताब न ला सका और उन्हें शिकस्त हुई। ऐसी शिकस्त हुई कि बड़े बड़े उज़रा और बड़े बड़े सिपह सालार शहीद हुए। उस वक्त शिहाबुद्दीन गौरी के कुछ वफादार फौजियों ने उसे वहां से बचाते हुए निकाला और निकालकर वो वहां से पेशावर पहुंचा। पेशावर जैसे पहुंचा, मगरिब की अज़ान हो रही थी। इसने फौज को हुक्म दिया, अपने जितने वफादार फौजी थे, चलो नमाज पढ़े, पहले रोजा इफ्तार कर ले, क्योंकि रमजान का महीना चल रहा था। रोजा इफ्तार करने के लिए जैसे मस्जिद में गया तो देखा एक बहुत ही हसीन जमील अल्लाह वाले बुजुर्ग है, वो बैठे हुए। उन्होंने शिहाबुद्दीन गौरी से कहा, आपको रोजा है? सफर में, जंग में इसने रोजा रखा। कुरान ने भी कहा ना, व अन तसूमु खैरुल लकुम, अगर तुम रोजा रख ले तो तुम्हारे लिए बेहतर है, रुखसत तो है, लेकिन अन तसूमु खैरुल लकुम। सूरह बकरा 2 पारा आयत नंबर 283। अल्लाह तबारक तआला ने जैसे ही उसने ये कहा कि आप रोजा रख दीजिए, मैंने शिकार किया है, जंगल से शिकार किया है, उसको, उस गोश्त को भूनकर उसने जैसे दस्तरखान पर रखा, इन्होंने इफ्तार किए, फौजियों ने इफ्तार किए, उस अल्लाह वाले ने भी, नूरानी शख्स ने भी इफ्तार किया। इफ्तार करने के बाद उस अल्लाह वाले ने कहा, आप कौन है? कहा, मैं गौरिस्तान का बादशाह शिहाबुद्दीन। कहो आप है? कहा, क्यों आए हैं? कहा, हिंदुस्तान हमले के लिए आया था, मुझे ख्वाब के जरिए से बताया गया यहाँ बहुत जुल्म हो रहा है, इसलिए आया हूं। क्या हुआ? कहा, शिकस्त हुई। कहा, अब क्या इरादा है? कहा, मैंने हदीस में पढ़ा कि 12,000 का लश्कर, जिस लश्कर भी हमला करेगा, हदीस में है, उसे कभी शिकस्त नहीं होगी। अब मैं 3 साल के बाद 12,000 का लश्कर लेकर आऊंगा। तो उसी वक्त उस अल्लाह वाले ने हाथ उठाए, खूब रो रो कर अल्लाह के हुजूर दुआ की। कहा, अल्लाह इस लश्कर पर अपना खास फजल फरमा, इनकी मदद फरमा, इनकी नुसरत फरमा। खूब दुआएं की और दुआ देने के बाद
نماز ادا کی. نماز پڑھنے کے بعد وہ وہاں سے غورستان پہنچ گیا. 3 سال کے بعد پھر وہ 12,000 کا لشکر لے کر اس ملک پر اس نے حملہ کیا. اور اس وقت پرتوی راج جو ہے نارائن میں بہت گھمسان کی لڑائی ہوئی, جنگ ہوئی. پرتوی راج زندہ پکڑا گیا, اس کو قتل کیا گیا اور اس کا پورا لشکر بھاگ گیا. اور ان پرتوی راج کے لشکر کو ایسی شکست ہوئی, شہاب الدین غوری اس کو فتح ہوئی. فتح ہونے کے بعد عصر کا وقت آیا تو اس نے کہا چلو نماز پڑھتے ہیں. نماز پڑھتے کہاں؟ کہا اس میدان کے پچھلے حصے میں ایک پگڈنڈی ہے, تنگ راستہ ہے, وہاں ایک مسجد ہے. جب سے لڑائی ہو رہی ہے 2 دن 3 دن سے لگاتار, وہ ہر نماز کے وقت اذان دیتے اور نماز پڑھتے. بادشاہ نے کہا چلو اسی مسجد میں جاتے. مسجد میں پہنچے. جیسے مسجد میں پہنچے وہاں بیٹھے تو کیا دیکھا کہ مصلی پر جو شخص بیٹھا ہوا ہے اس کے سر اور جسم سے خون بہہ رہا ہے, اور نہایت حسین جمیل خوبصورت کوئی اللہ والا بزرگ ہے. وہ وہاں قریب گیا اور جانے کے بعد اس وقت اس اللہ والے نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہ اللہ نے مجھے فتح دی ہے. تو اس بزرگ نے انہیں دعائیں دی.